Hello bachcho, let's see the question. So a resistance of 4 ohm and a wire of length 5 meter and resistance of 5 ohm are joined in series connected to a cell of EMF 10 volt and internal resistance of 1 ohm. A parallel combination of two identical cells is balanced across 300 cm of the wire. The EMF of the wire is इसमें कहा गया है एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर इन्होंने बता रखी है, 5 मीटर लेंथ है इसकी, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, देखिए 5 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ जिसका ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर 1 ओम का लगा हुआ है, और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो कि बैलेंस है 300 सेंटीमीटर पर। इसका जो ईएमएफ इन्होंने बता रखा है ये कुछ इस तरह से है, ई और ई है यहाँ पर। तो हमसे पूछा है आप बताएं ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए की कॉन्सेप्ट के तौर पर अगर हम बात करें, सो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर जो कि हमें ओम्स लॉ से मिलता है उसको अप्लाई करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारा इस सर्किट में V की वैल्यू यानी कि ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वोल्टेज क्या है, राइट। अच्छा हमें पता है यहाँ पर दैट ईएमएफ जो होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू एल होगा, राइट। सो यहाँ हमें पता होना चाहिए सबसे पहले वोल्टेज और उसके बाद फिर लेंथ से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें यहाँ पर इस सर्किट के लिए करंट पता करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या निकालेंगे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे इस सर्किट में। देखिए आर इक्विवेलेंट यहाँ पर देखिए 4 ओम लगा हुआ है, 1 ओम लगा हुआ है और एक 5 ओम लगा हुआ है, ठीक है। टोटल जो आर इक्विवेलेंट होगी वो हमारे हो गया 10 ओम। करंट कितना होगा, देखिए बैटरी जो लगी है वो 10 वोल्ट की लगी है यहाँ पर, ठीक है, और 10 ओम का ये हो गया तो हमारी 10 वोल्ट की, और 10 ओम से डिवाइड करोगे तो 1 एम्पियर की करंट यहाँ पर आ गई, मतलब सर्किट में 1 एम्पियर की करंट जो है वो जा रही है। अब देखिए दोनों का जो ईएमएफ है दोनों का सेम है यहाँ पर, तो इस सर्किट में जो यहाँ पर जो हमारी करंट होगी वो हमारी 1 ही एम्पियर की होगी, सेम होगी, और जो ईएमएफ रहेगा सर्किट का वो हमारा एक ही रहेगा, मतलब कि ई ही रहेगा ईएमएफ, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या करना पता करना है, यहाँ पर हमें वोल्टेज पता करना है, यानी कि अगर हम इस पॉइंट को क्या मान लें, अगर इस पॉइंट को हम पी मान लें, इफ यू कंसिडर दिस पॉइंट एज पी, और इस पॉइंट को हम क्यू मान लें, तो इस पॉइंट के क्रॉस हम देखते हैं कि हमारा वोल्टेज यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हम पता करेंगे वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वी विल फाइंड द वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। वोल्टेज कितना होता है पर यूनिट लेंथ जिसको हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, वी विल फाइंड V इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ पी क्यू बाई लेंथ। अब देखिए लेंथ यहाँ कितना है, लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5 मीटर है, सो लेट मी राइट इट 5 मीटर। सो वी पी क्यू की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी है यहाँ पर, वी पी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू आर और डिवाइड बाई 5। सो आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, आई की वैल्यू है 1 एम्पियर है यहाँ पर, और रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है यहाँ पर 5 ओम का, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, डिवाइड बाई 5। सो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 वोल्ट पर मीटर, ये हमारा क्या है, ये हमारा वोल्टेज पर यूनिट लेंथ है यहाँ पर। अब हमसे पूछा है ईएमएफ ई ऑफ ईच सेल, ईएमएफ पूछा है, सो द ईएमएफ ऑफ ईच सेल, ईएमएफ ऑफ ईच सेल हमें निकालना है यहाँ पर। सो वी कैन से ईएमएफ ऑफ ईच सेल यानी कि ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी इंटू एल। अब देखिए वोल्टेज की वैल्यू तो 1 हो गई, राइट, और लेंथ यहाँ पर कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट। तो ईएमएफ ऑफ ईच सेल क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 वोल्ट हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर जो ई है इन की वैल्यू निकाली है, तो ये जो ई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0 से 3 ओम के लिए, 3 मीटर के लिए यहाँ पर 3 मीटर तक की वैल्यू है यहाँ पर हमें पता करनी है, और वोल्टेज तो पता ही है हमको 1 वोल्ट पर मीटर है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया हमने, मल्टीप्लाई कराने पे हमारी वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 वोल्ट। सो ईएमएफ ई ऑफ ईच सेल इज 3 वोल्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।